जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन की तस्वीरों, उनकी आवाज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का अब गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल इस संबंध में एक फैसला पारित किया है जो अमिताभ बच्चन के हक में गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नाइक एंड नाइक कंपनी के जो एडवोकेट हैं अमित नाइक, जिन्होंने हरीश साल्वे के साथ मिलकर ये केस दायर किया था अमिताभ बच्चन के बिहाफ पर। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले के क्या मायने हैं। अमिताभ बच्चन ने जो अमिताभ बच्चन की तरफ से आप लोगों ने जो दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया था, अब अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्वीर और कैरेक्टरिस्टिक का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस फैसले के क्या मायने हैं, आप हमें समझाइए सिंपल शब्दों में। काफी समय से बच्चन साहब की इमेज, उनकी वॉइस, उनके एट्रीब्यूट्स मिसयूज होते थे। इस साल अक्टूबर में भी हम ऐसे चीज़ों की हमारे पास ऐसे चीज़ें आए इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे कि उनका नाम, उनकी इमेज, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग ये कोई स्कैम के लिए, कोई लॉटरी के लिए, कोई केबीसी, फॉल्स केबीसी के साथ एसोसिएट होके यूज हो रही थी। उसके बेसिस पे हमने इस वीक में एक सूट फाइल किया, एक याचिका फाइल की, जहां पे हम लोग ने 8 नोन डिफेंडेंट्स जिनके नाम थे, जिनके एड्रेसेस थे, उनके खिलाफ, और अननोन डिफेंडेंट जिसको हम कायदा में जॉन्डो कहते हैं, वर्ल्ड एट लार्ज, हमने फाइल किया। ये एक हाइब्रिड एक्शन पहली बार फाइल की गई अननोन डिफेंडेंट्स और डिफेंडेंट्स के खिलाफ। तो जो कल हमको ऑर्डर मिली है बच्चन, जो साल्वे साहब ने आर्ग्यू किया कि बच्चन साहब का नाम अमिताभ बच्चन, बच्चन या एबी या उनकी वॉइस कोई भी चीज में यूज विदाउट हिज कंसेंट नहीं होगी। उनके सारे एट्रीब्यूट्स जहां जहां यूज हुआ है वहां डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को प्रेयर क्लॉज 3 और 4 में डायरेक्शन दिया कि वो रिमूव कर दिया जाए। और जज जस्टिस नवीन चावला कन्विंस्ड हुए कि प्राइमेसी इनका मिसयूज हो रहा है। उसके बेसिस पे हमने एक्शन ये फाइल की। और इसके पहले हम लोग ने काफी नोटिस भी भेजे, लेकिन ये मॉनिटर करने के लिए विदाउट कोर्ट ऑर्डर एंड विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन कभी पॉसिबल नहीं। तो बेसिकली केबीसी जो कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन का काफी पॉपुलर शो है, बतौर होस्ट वो 22 साल से इसे होस्ट करते आ रहे हैं, उसका नाम लेकर लॉटरी के नाम पर उनका नाम का बेजा इस्तेमाल हो रहा था। यही प्रमुख वजह थी। इसी बेसिस पे ये रिट पिटिशन। लेट मी एक्सप्लेन इट। मिस्टर बच्चन का नाम एक फॉल्स केबीसी से साथ एसोसिएट करके, दिस इज नॉट अबाउट केबीसी, दिस इज अबाउट ये चीज के आधार पर कोई लॉटरी, कोई स्कैम विच इज नॉट कनेक्टेड ओनली टू दैट। मिस्टर बच्चन का नाम, उनकी इमेज, उनकी लाइकनेस यूज हो रही थी वेरियस पर्पसेस के लिए, जिसमें मिसयूज था और जिसमें उनकी कंसेंट नहीं थी। तो उसके बेसिस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एब्सोल्यूट ऑर्डर पास किया है कि कोई कार्व आउट नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, बिना मिस्टर बच्चन के परमिशन ये कोई नहीं, कतई नहीं हो सकता। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन की अब तस्वीरें या आवाज इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन टेलीविजन पर काफी उनकी मिमिक्री होती है। जो बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे वो सुनील ग्रोवर हो या और तमाम एक्टर्स जो हैं, राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे, वो भी अमिताभ बच्चन की काफी मिमिक्री किया करते थे। अब जो ऐसे स्टार्स हैं, कॉमिक स्टार्स हैं, वो अमिताभ बच्चन की नकल भी टीवी पे नहीं कर पाएंगे, या रेडियो पे बहुत सारे होस्ट जो हैं अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के कुछ बोलने की कोशिश करते हैं दर्शक, तो वो भी नहीं पॉसिबल होगा। 3 चीज है। मिस्टर बच्चन ने जो एक्शन फाइल की थी वो आर्टिकल 21, पर्सनालिटी राइट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उनका डिफेमेशन नहीं हो, मिसयूज नहीं हो। और पर्सनालिटी राइट्स तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अर्लियर जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया, उसके बेसिस पे की थी। अभी इसके आप जो सवाल कर रहे हैं, फेयर यूज डीलिंग, जैसे न्यूज पब्लिकेशन, वो फेयर यूज डीलिंग होता है। फेयर यूज डीलिंग कॉपीराइट एक्ट के नीचे होता है। क्या सब्जेक्ट कॉपीराइट के, क्या वॉइस कॉपीराइट के नीचे है, नहीं, ये इंडियन कानून ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। तो ये एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है कि कोई भी चीज आप मिसयूज नहीं कर सकते विदाउट हिज कंसेंट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे वो मिमिक्री हो, चाहे वो जो कुछ हो, वो बच्चन साहब ही डिसाइड कर सकते कि मिसयूज। ये ऑर्डर एक एब्सोल्यूट है, इसमें कार्व आउट कोई नहीं है। और फेयर यूज जो होता है, फेयर यूज मतलब जो कानून के नीचे फेयर यूज, जैसे न्यूज, पीरियडिकल्स, ये अलग है, वो रिपोर्टिंग अलग है, वो फेयर यूज कायदा और कानून डिसाइड करेगा। लेकिन आज की तारीख में बेसिस दिस ऑर्डर देयर कांट बी एनी मिसयूज, एंड मोर इंपॉर्टेंटली विदाउट हिज कंसेंट।
तो अखबार और टेलीविजन में जो अमिताभ बच्चन को लेकर खबरें आती हैं या जो तस्वीरें या जो वीडियो दिखाए जाते हैं वो इससे अछूता है इस ऑर्डर से, लेकिन मिमिक्री अलाउड नहीं है, जो फन के लिए लोग करते हैं ये अलाउड नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है फेयर यूज हमारे एक्ट ने डिफाइन किया। जैसे आपने कहा कोई रिपोर्टिंग हुई, रिपोर्टिंग के लिए कोई एम्बार्गो नहीं है, लेकिन अगर मिमिक्री हो या नहीं, क्या सोशल है, क्या नहीं सोशल है, क्या कमर्शियल है, क्या नहीं कमर्शियल नहीं है, ये ऑर्डर नहीं डिसाइड करता। ये ऑर्डर केवल और केवल यही बताता है कि विदाउट कंसेंट आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये अपने तरह का एक बहुत यूनिक मामला है कि कोई एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को डिफेंड करने के लिए इस तरह का एक मामला कोर्ट में दायर किया। तो एक अभूतपूर्व फैसला इसे मानेंगे और ये एक अपने आप में एक नजीर साबित करेगा आगे कई लोगों के लिए कि उनका भी नाम का गलत इस्तेमाल ना हो। मेरे ख्याल से देयर कांट बी एनीबडी बेटर देन मिस्टर बच्चन टू सेट दिस ट्रेंड। मैंने पहले भी कहा है कि इसके बाद मेरे ख्याल से जिस सेलिब्रिटी को लगते हैं कि उसके एट्रीब्यूट स्पेशल है, अल्टीमेटली गुडविल और रेपुटेशन के बेसिस पे और आधार पे और मिसयूज के आधार पे ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। हमारा लॉ और जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहा है। कॉपीराइट एक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, कॉपीराइट एक्ट वर्क रिकग्नाइज करता है, ट्रेडमार्क एक्ट गुड्स और सर्विसेज रिकग्नाइज करता है, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट पर्सनालिटी डिसाइड कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ जूरिस्प्रूडेंस दैट इज डेवलपिंग। तो ऐसे बाकी जो पर्सनालिटीज हैं या बाकी जो लोग हैं देश के, वो भी अब इस तरह की मांग कर सकते हैं कि उनके नाम का अगर गलत इस्तेमाल होता है, यूनिक हो, अगर उनका मिसयूज हो, तो कोर्ट डिसाइड करेगा इसके बेसिस पे कि क्या करना है। तो अपने आप में एक हिस्टोरिकल फैसला इसे माना जा सकता है। जी बिल्कुल, ये एक मेरे ख्याल से एवोल्यूशन है लॉ का और पर्सनालिटी राइट्स का और आईपीआर का। लेकिन मैं सबसे मानता हूं कि ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे कि प्रोटेक्ट करने के लिए, एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बना है और ये डेवलप होगा। अमित नाइक जी, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, आप ही अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि केबीसी की जो लॉटरी के आधार पे जो फ्रॉड हो रहा था, उसे देखते हुए बच्चन सर ने डिसाइड किया कि एक रिट पिटीशन फाइल की जाए। मैं जानना चाहूंगा किस तरह से फ्रॉड हो रहा था, आप ही अगर टेक्निकल टर्म्स में या आसानी से समझ। एक वॉइस कॉल था जिसमें केबीसी की इमेज थी और इन्विटेशंस थे और एक स्कैम और एक लॉटरी हो रही थी, तो केबीसी के अलावा। तो हम लोग ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, अगर आप खुद कॉल करोगे आप देखोगे तो ये सब मिसयूज हो रहा था कि इन्विटेशन था, वर्ल्ड एट लार्ज को इन्विटेशन था, एक वॉइस के बेसिस पे, एक इमेज के बेसिस पे, जो हालांकि मिस्टर बच्चन की बेसिस पे की गई थी और लोगों को इन्वाइट किया जा रहा था। अभी ये सही है या गलत जो आम पब्लिक है वो डिसाइड नहीं कर पाएगी। तो ये मिसयूज नहीं हो। दिस इज नॉट अबाउट मोनेटाइजेशन, दिस इज अबाउट मिसयूज। उनका जो डोमेन नेम है अमिताभ बच्चन या शॉर्ट फॉर्म जो एबी है, उसके आधार पे भी वेबसाइट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा। 7 वेबसाइट्स थे, गलत वेबसाइट जो ब्लॉक किए, हमने ब्लॉक करने की कोशिश की है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के नाम पे डोमेन रजिस्टर करके उसका बिजनेस चालू करना ये गलत है। दैट इज प्रोप्राइटरी टू हिम। देयर इज नो डिस्प्यूट दैट अमिताभ बच्चन इज अमिताभ बच्चन, देयर इज नो अदर अमिताभ बच्चन। That's the basis of the action. चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अमित नाइक, जो बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन के हक में जो फैसला गया है कि उनकी आवाज़, उनकी तस्वीर और उनके जो ट्रेड्स हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। ये जो फैसला आया है ये अपने आप में अभूतपूर्व फैसला है और ये एक नज़ीर साबित करेगा आगे के लिए। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।